हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डी ब्रोगली स्टेटमेंट को समझेंगे। डी ब्रोगली का क्या कंसेप्ट है उस बात पर हम चर्चा करेंगे। डी ब्रोगली के स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम न्यूटन्स की जो पार्टिकल थ्योरी है उसको समझें। न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी लाइट को लेकर वो कहती है कि कोई भी लाइट सोर्स है, चाहे वो कैंडल हो या बल्ब हो या सन हो, लाइट सोर्स से लाइट पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होती है, वेव के फॉर्म में इमिट नहीं होती है। यानी लाइट पार्टिकल है, वेव नहीं है। लाइट को लेकर एक दूसरा स्टेटमेंट है जिसे हम हाइगेन्स वेव थ्योरी कहते हैं, और हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी वो कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म में इमिट होती है। तो दो कंसेप्ट हो गए। एक कंसेप्ट कहता है कि लाइट पार्टिकल है, वेव नहीं है। एक कंसेप्ट कहता है कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है। लेकिन डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, लाइट में डुअल नेचर भी होते हैं। और जब ये पार्टिकल मूव करता है तो इसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होती है। इसलिए कहते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होते हैं और लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कब लाइट अपने पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रही है, कब लाइट अपने वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुबह लाइट पार्टिकल की तरह है और शाम के समय लाइट वेव की तरह हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मैं कह रहा हूं कि लाइट पार्टिकल है, बट वो पार्टिकल जब मूव करेगा तो वेव को डेवलप करता है। डी ब्रोगली के स्टेटमेंट की जो थ्योरी एप्लीकेशन है इस बात को प्रूवमेंट करती है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या कोई अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन हो, कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो लाइट वेट का हो या हैवी वेट का हो, यहां तक कि डस्ट पार्टिकल कोई है, कोई एयर का पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई बॉल है, फुटबॉल है, यहां तक कि आदमी अगर मूव करता है, ट्रक, कोई भी मूव करे, उसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होती है। और इस तरह से वेव डेवलप होते होते आगे की तरफ जाती है। पार्टिकल यहां पर है, बॉल यहां पर है, और हम देखते हैं कि बॉल इस तरह से बिल्कुल सीध में निकल गई, नहीं, स्ट्रेट नहीं जाती है, उसका ऑक्सीलेशन बहुत कम होता है। बॉल रियल में इस तरह से ऑक्सीलेट करती हुई आगे की तरफ जाती है। तो इस तरह से इसके ऑक्सीलेशन की वजह से वेव डेवलप होती है। यानी पार्टिकल के मोशन की वजह से ही वेव डेवलप होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है पार्टिकल नेचर का, नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ये कहता है कि यहां पर अगर कोई कैंडल है और ये कैंडल अगर ग्लो कर रही है तो इससे इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, और इन पार्टिकल को फोटोन कह सकते हैं। और इनकी कुछ न कुछ एनर्जी होती है। तो फोटोन की एनर्जी आप लिख सकते हैं एच न्यू, या आप एच सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इनकी वेवलेंथ है, सी इनकी स्पीड है। लेकिन लाइट को लेकर जो दूसरा कंसेप्ट है वो है वेव नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट का जो वेव नेचर कह रहा है, हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट पार्टिकल के फॉर्म में इमिट नहीं होती है, वो वेव के फॉर्म में इमिट होती है। और कैसे? यहां पर ये लाइट सोर्स है तो इस तरह से वेव इस तरह से आगे की तरफ गई होगी, प्रोपेगेट कर रही होगी इस तरह से। और वेव का जो कंसेप्ट है लाइट को लेकर वो कहता है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। लेकिन पार्टिकल नेचर कहता है कि लाइट पार्टिकल ही है, वेव नहीं है। यानी यहां से अनिश्चितता बन गई, अनसर्टेनिटी बन गई कि लाइट वास्तव में क्या है। लेकिन जो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट कहता है कि लाइट में डुअल नेचर होते हैं, लाइट में दोहरे गुण होते हैं, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। और यहां से एक तीसरा कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। और इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं डी ब्रोगली स्टेटमेंट, डी ब्रोगली थ्योरी या स्टेटमेंट।
और डी ब्रोगली थ्योरी कहती है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है। और कैसे है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन है, उसे कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि जब भी कोई पार्टिकल, चाहे वो फोटोन हो, फोटोन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हो, वो भी एक पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल हो, एयर पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल्स हो, यहां तक कि कोई बॉल, फुटबॉल हो, अगर वो मूव करेगा तो उसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होती है। कैसे, मैं समझा रहा हूं। जैसे आप देखते हैं कि वेव इधर की तरफ जा रही है, इस तरह से ऑक्सीलेट करते करते, तो कोई पार्टिकल है जो वेव को जनरेट कर रहा है। जैसे यहां पर कोई डस्ट पार्टिकल है, हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल इधर गया, बिल्कुल स्ट्रेट गया, लीनियर गया, बट वो लीनियर नहीं गया, ऑक्सीलेशन करते हुए गया, इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है और इस तरह से ऑक्सीलेट करते 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 ये आगे की ओर निकल गया। तो इसके इस तरह से ऑक्सीलेट करने की वजह से, मोशन करने की वजह से एक वेव डेवलप हो पाई। यानी पार्टिकल जब मूव करेगा तो वेव डेवलप होती है। अब समस्या ये है कि लाइट में डुअल नेचर तो है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है। अब एक और समस्या यहां पर यह है कि लाइट कब पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगी, कब वेव नेचर की तरह बिहेव करेगी। ऐसा तो नहीं है कि लाइट सुबह पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रही है, शाम को लाइट वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है। बिकॉज न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी है, इसको सपोर्ट करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें से फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यह एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि वास्तव में लाइट पार्टिकल है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है हाइगेंस का, इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे फिनोमेना को करेक्ट करते हैं, जैसे लाइट का इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने 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 ओपिनियन को बताते हैं कि लाइट ये है। मैं कहता हूं कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह लाइट पार्टिकल है, शाम को वेव बन जाए, नहीं। लाइट पार्टिकल और वेव कंटिन्यू सभी समय रहती है। लाइट का जो पार्टिकल है, मीन फोटोन, जब मूव करेगा तो उसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होती है। और अगर वेव डेवलप होती है तो उसकी वेवलेंथ कुछ ना कुछ होगी। तो कितनी वेवलेंथ होगी, इसको समझते हैं। चाहे वो चार्ज पार्टिकल मूव करे, चाहे वो अनचार्ज पार्टिकल मूव करे, चाहे चार्ज पार्टिकल में चार्ज का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो, कम हो, नेचर पॉजिटिवली हो, नेगेटिवली हो, जैसे ही कोई पार्टिकल मूव करता है, चाहे वो फोटोन हो, फोटोन मीन लाइट पार्टिकल, फोटोन, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू या hc ओवर लैम्डा आप लिख सकते हैं। तो हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, और h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एंड c फोटोन की स्पीड है। और अगर यहां पर कोई फोटोन है, ये फोटोन यहां पर है, और फोटोन जब ये मूव करेगा तो इस तरह से मूव करेगा और ये आगे की तरफ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब यहां से फोटोन अपना ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर रहा है तो इस तरह से आगे की तरफ जाता है और इस डायरेक्शन पर प्रोपोगेट करता है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, और इस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इस वेव को कहते हैं डी ब्रोगली वेव। बिकॉज इस बात को यहां से प्रूव किया जा सकता है कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं, लाइट पार्टिकल नेचर भी है, लाइट वेव नेचर भी है। और यहां से अगर हम इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करें, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा को, तो हम ये एनर्जी जो फोटोन की है E इक्वल टू hc ओवर लेमडा, और जो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन फार्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर, इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लिख देंगे hc ओवर लेमडा इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड आप c से c कैंसिल आउट कर देंगे, तो h बाई
लेमडा इक्वल टू एम मल्टीप्लाई सी। आप ये देख पा रहे हैं कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है, ये मोमेंटम बन गया। तो यहां से अगर आप इसके मोमेंटम को लिख दें तो मोमेंटम को मैं p से लिख दूंगा, तो p इक्वल टू एच बाई लेमडा हो गया। तो आपके पास एक फार्मूला आ गया लेमडा इक्वल टू एच बाई पी हो गया। अब जो मोमेंटम है इसकी जगह हम कई तरह के फार्मूले रिप्लेस कर सकते हैं और बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, और देखते हैं कि कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो अलग अलग क्वांटिटी के साथ किस तरह से अपनी वैल्यू को चेंज करता है। इस बात को समझते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कहता है कि पार्टिकल के मोशन की वजह से, चाहे जो पार्टिकल हो, चाहे फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, डस्ट पार्टिकल हो, एयर पार्टिकल हो, कोई भी हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, कुछ भी अगर मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होती है। उस वेव को डी ब्रोगली वेव कहते हैं, और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला ये हो गया, और इसके अलग अलग फार्मूले को अगर हम देखें तो किस तरह से हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। ये वेव का जो डायग्राम है वो कई तरह से हो सकता है। जैसे मैं एक डायग्राम इस तरह से बनाऊं कि इस तरह से वेव जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो अपने जो वेवलेंथ को है वो चेंज कर सकती है अगर उसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज हो रही है तब। तो आपके पास फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी है, और काइनेटिक एनर्जी में आप रिलेशन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m मीन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो मैं यहाँ से अगर मैं p इक्वल टू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2m, इधर हो जाएगा ke, और मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको लिखूंगा तो इधर हो जाएगा h बाई स्क्वायर रूट 2m मल्टीप्लाई ke। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आ गया। अगर मैं इसको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कैलकुलेट करना चाहूं तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, W इक्वल टू Q टाइम्स V। Q किसी भी चार्ज पार्टिकल में चार्ज की वैल्यू है एंड V पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, अगर ये मूव करेगा तो ये भी अपने मोशन की वजह से वेव को डेवलप करेगा, और इसकी जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को अगर हम कैलकुलेट करें तो जहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा है वहां पर आप Q टाइम्स V लिख सकते हैं। तो लैम्डा मीन डी ब्रोगली वेवलेंथ, H मीन प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह Q टाइम्स V, V मीन पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हो गया तीसरा कंसेप्ट। अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स म्यू है या n है, और अगर मैं इसकी एनर्जी इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं हीट देता हूँ, हीट की सप्लाई करता हूँ, T टेम्परेचर देता हूँ, तो आपको मालूम है कि यहाँ के सभी पार्टिकल जिग जैग टाइप का मोशन करेंगे। तो जब ये जिग जैग टाइप का मोशन करेंगे तो भी इनके मोशन की वजह से इनकी कुछ न कुछ वेवलेंथ होगी। तो कितनी वेवलेंथ होगी वहां पर फिर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kb मल्टीप्लाई टी। kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो जहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा वहां पर आप लिख पाएंगे 3/2 kb मल्टीप्लाई टी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू आप लिखेंगे h डिवाइड बाय 2m ke, तो इधर हो जाएगा 2m, और ke की जगह 3/2 kb मल्टीप्लाई टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास जो गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू म्यू RT, यहाँ से आप T की वैल्यू रिमूव करके यहाँ पर पुटअप कर दें तो एक नया फार्मूला आ जाएगा हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का। इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की, और यहाँ पर इस तरह से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर सकता है वो वेव को जनरेट कर सकता है, और जो जनरेट करेगा
उस वेव को वेवलेंथ कहेंगे, यानी उस वेव को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे, और उसकी वेव को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे, और उस वेव की जो वेवलेंथ है उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। तो इस बात को आपको ठीक से समझना है।